हेलो दोस्तों, आकाश गंगा के यूट्यूब चैनल पे मैं नीलेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से प्री एग्रीकल्चर टेस्ट 2025 और व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं एग्रीकल्चर ट्रेड के जो कक्षा 10वीं के छात्र हैं उनकी एग्ज़ाम के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ मैं आज उपस्थित हुआ हूं। यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ वीडियो पसंद आने पे उसे लाइक एवं शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से हम जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं उस टॉपिक के बारे में हम बात करते हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है मोनोकोट वीट और डाइकोट वीट। ठीक है, तो जो प्री एग्रीकल्चर टेस्ट देने वाले जो स्टूडेंट हैं उनकी जो प्री एग्रीकल्चर टेस्ट की एग्ज़ाम है उसमें वीट साइंस के अंतर्गत एक टॉपिक आता है मोनोकोट और डाइकोट वीट। उसमें काफ़ी क्वेश्चन पूछने की संभावना रहती है। साधारणतः क्वेश्चन पूछ लिया जाता है मोनोकोट वीट किसे कहते हैं, है ना, और डाइकोट वीट हम लोग किसे कहते हैं, क्या विशेषता होती है उनकी, कौन कौन से उनके एग्जाम्पल हैं मोनोकोट और डाइकोट के। और जो कक्षा 10वीं के जो छात्र हैं उनकी एमपी बोर्ड के लिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मोनोकोट या सकरी पत्ती वाले खरपतवार और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार के बीच अंतर लिखिए। 5 नंबर या 7 नंबर में क्वेश्चन पूछने की संभावना है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनकी एग्ज़ाम के लिए। यदि आप इस क्वेश्चन को एमपी बोर्ड में इस तरीके से आप लोग लिखते हैं तो आपके अच्छे नंबर मिलने की संभावना है और पूरे में पूरे नंबर मिलने की आपको संभावना है। यदि आप इस चार्ट के माध्यम से इस क्वेश्चन को एग्ज़ाम में करते हैं तो बिल्कुल आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई सकरी पत्ती वाले खरपतवार किसे कहते हैं और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हम किसे कहते हैं। मैं आपको बता दूं, जो सकरी पत्ती वाले खरपतवार होते हैं उन्हें हम लोग अंग्रेजी में मोनोकोट कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनोकोट। और जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार है उन्हें हम लोग डाइकोट कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइकोट खरपतवार या फिर डाइकोट वीट कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? मोनोकोट वीट कहते हैं। तो सबसे जो पहली अंतर है हमारा कि जो सकरी पत्ती वाले खरपतवार होते हैं इनकी जो पत्तियां होती है वो कैसी होती है? सकरी होती है। और कैसी होती है? पतली होती है। जैसे कि इस तरीके से आप लोगों को लंबी, पतली और सकरी पत्ती देखने को मिलेगी मोनोकोट खरपतवार की। और जो डाइकोट खरपतवार है, जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार है, इनकी जो पत्तियां होगी आपको चौड़ी देखने को मिलेंगी। ठीक है, कैसी होती है? इनकी पत्तियां चौड़ी होती है। साथ ही साथ जो पत्तियों में आप लोगों को सिराएं देखने को मिलती है ना। जो सकरी पत्ती वाले जो खरपतवार है उनमें आपको सिराएं समानांतर देखने को मिलेंगी। इस तरीके से आपको सकरी पत्ती वाले खरपतवार में सिराएं जो होती है, वेंस होती है, वो कैसी होती है? समानांतर होती है। और जो डाइकोट वीड है उनमें जो उनकी पत्तियों में जो वेंस है वो जालीदार आपको देखने को मिलती है। तो पहला अंतर आपको समझ में आया होगा कि जो मोनोकोट खरपतवार है उनकी पत्तियां पतली एवं सकरी होती है तथा जो सिराएं है, वेंस है, वो कैसी होती है? समानांतर होती है। इधर यदि बात करें चौड़ी पत्ती वालों की तो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार जो होते हैं उनकी पत्तियां चौड़ी होती है तथा उनमें सिराएं आपको जालीदार देखने को मिलती है। सेकेंड जो हमारा अंतर है वो है जो सकरी पत्ती वाले खरपतवार होते हैं वो उनके जो तने होते हैं वो शाखा रहित होते हैं। कैसे होते हैं? शाखा रहित होते हैं, उनमें शाखाएं देखने को नहीं मिलती है। ठीक है। और जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार होते हैं उनमें अक्सर आपको शाखाएं देखने को मिलती है। इस तरीके से उनमें आपको ब्रांच देखने को मिलेंगी। किसमें? चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार में। और जो सकरी पत्ती वाले खरपतवार है उसमें शाखा नहीं होती, मतलब कि शाखा रहित तने वाले होते हैं। कौन? मोनोकोट वीट। थर्ड हमारा अंतर है कि जो मोनोकोट खरपतवार होते हैं या सकरी पत्ती वाले खरपतवार होते हैं वो कैसे होते हैं? एक बीजपत्री होते हैं। और जो डाइकोट वीट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? द्विबीजपत्री होते हैं। तो मैं बता दूं आपको कि भाई एक बीजपत्री किसे कहते हैं और द्विबीजपत्री हम लोग किसे कहते हैं। तो जो ऐसे खरपतवार जिनके बीज 2 बराबर भागों में नहीं टूटते हैं उन्हें हम लोग एक बीजपत्री कहते हैं। और ऐसे खरपतवार जिनके बीज 2 बराबर भागों में टूट जाते हैं उन्हें हम लोग द्विबीजपत्री खरपतवार कहते हैं। अगला जो हमारा अंतर है, इनमें आपको अस्पष्ट फूल देखने को मिलते हैं। किसमें? मोनोकोट में। और डाइकोट खरपतवार में दिखावटी फूल देखने को मिलते हैं। उसके बाद अगला जो हमारा 5वां अंतर है, जो मोनोकोट वीड होते हैं
या मोनोकोट खरपतवार या सकरी पत्ती वाले खरपतवार बोले तो उनके जो तने होते हैं वो कैसे होते हैं, खोखले होते हैं। कैसे होते हैं, खोखले होते हैं। और जो डाइकोट खरपतवार होते हैं इनके तने आपको कठोर देखने को मिलते हैं। अब जो मोनोकोट खरपतवार होते हैं ये जो 2,4-D है। अब 2,4-D क्या है, एक खरपतवार नासी है जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार को मारने में इस्तेमाल में लाया जाता है। तो जो 2,4-D से मोनोकोट खरपतवार नहीं मरते हैं, ठीक। और जो डाइकोट खरपतवार है वो 2,4-D से क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। या आप बोल सकते हैं कि जो डाइकोट खरपतवार है वो 2,4-D के प्रति अति संवेदनशील होते हैं, ठीक। अब यदि हम बात करें मोनोकोट खरपतवार कौन कौन से हैं, तो मोनोकोट खरपतवार है हमारा गेहूँशा, जो गेहूं की फसल में देखने को मिलता है और इसे गेहूं का नकलची खरपतवार भी बोलते हैं। फिर है हमारा दूब घास। क्या है, दूब घास। यह एक ऐसा खरपतवार नासी है जिसका उपयोग धार्मिक कार्यों में किया जाता है। फिर हमारा अगला है काश, ठीक है। और अगला है जंगली धान। क्या है, जंगली धान। जंगली धान ये धान की फसल में आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये कैसे खरपतवार है, ये मोनोकोट खरपतवार है। यदि हम बात करें डाइकोट खरपतवार की, तो डाइकोट खरपतवार में आप लोगों को बथुआ है। क्या है, बथुआ। आप लोगों ने देखा होगा जो बथुआ है उसकी पत्तियां कैसी होती है, चौड़ी होती है। सिराएं कैसी देखने को मिलती है, जालीदार देखने को मिलती है। फिर है पत्थर चटा। क्या है, पत्थर चटा। अभी जो पत्थर चटा भी आप लोगों ने देखा है, जो पत्थर चटा होता है ये पथरी से संबंधित रोगों को ठीक करने में काम में लाया जाता है ना। औषधि गुण इसमें एक पाया जाता है कि भी पथरी से संबंधित यदि किसी व्यक्ति में पथरी की समस्या है तो उसके रोग के लिए इस खरपतवार का उपयोग किया जाता है। फिर है लेंटाना कैमरा। क्या है, लेंटाना कैमरा। कृष्ण नील, है ना। ये सभी क्या है, आपके डाइकोट वीड्स के क्या है, उदाहरण है। जैसे कि धतूरा, है ना। धतूरा भी जो है वो धार्मिक कार्यों में इस्तेमाल में लाया जाने वाला एक वीड है, वो भी कैसा है, डाइकोट वीड है। तो आप लोग यदि ये सातों अंतर याद कर लेते हैं, आपकी बुक में अंतर कम दिए गए हैं, परंतु आप क्या काम करेंगे, इस चार्ट को आप याद करते हैं और बोर्ड की एग्ज़ाम में आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलने की संभावना है। और ये क्वेश्चन आपकी एग्ज़ाम की देखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कई बार ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ बच्चे इस तरीके से क्वेश्चन को करें और अच्छे नंबर प्राप्त करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।